शक्तिपुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय 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 नमः। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातृ की जय। युग वंदनी परम पूज्य विराट श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो भगवान। ये एक ऐसा आंदोलन है जो दुनिया के किसी आंदोलनों से जुड़ा हुआ नहीं। ये हर एक जन जन के कल्याण के लिए आंदोलन है। जन जन का कल्याण छिपा हुआ है। यहां पर कहीं पर भी हिंसा नाम की चीज नहीं। समाज को हिंसा से दूर रहना सिखाया जाता है, चेतनावान बनना सिखाया जाता है, स्वयं अपने धर्म की रक्षा करना सिखाया जाता है और दूसरे के धर्म की रक्षा करने का ज्ञान दिया जाता है। मगर धर्म के नाम पर अनित्य अन्याय अधर्म हो, जिहादी मानसिकता हो तो उसका हर मंच से विरोध करता रहा हूं। सब कुछ याद आ जाएगा जब फिर विकसित होगी समाचार खत्म हुए फिर वो भक्ति नहीं रहती। तुम्हारे अंदर की शक्ति हुई है, उस सामर्थ्य को पहचानने का प्रयास करो, अपनी इच्छाओं को जानने का प्रयास करो, इच्छा शक्ति को जगा करके देखो। माता भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा को हासिल करने के लिए सिर्फ नशे मांगते मुक्त चेतना जीवन जी करके देखो। नित्य पर साधना करो, आराधना के पथ पर चलो। गुरु के सानिध्य में रहकर के खुद देखो कि गुरु ने 1-2 दिन का जीवन नहीं जिया, 7-6 महीने का जीवन नहीं जिया। 8-9 साल की उम्र से लेकर के आज तक की वही यात्रा चल रही है। 65 वर्ष की उम्र होने जा रही है इस शरीर की। अपने आप को मैं कभी भी 35 वर्ष से ऊपर नहीं मानता। 35 वर्ष का विराम मैंने किसी कारण से दिया है कि शरीर की अंतिम जब तक जीवन की यात्रा तय कर रहा हूं, और मेरा संकल्प है कि जहां मैंने माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा भक्ति की आराधना साधना करके वहां पर माता आदि शक्ति जगदम्बा की स्थापना की है, इस शरीर के रहते जीवन के अंतिम सांस तक समाज कल्याण के लिए कार्य करता रहूंगा। जिस लक्ष्य को मैंने निर्णय लिया है, ठाना है, और इस शरीर के त्याग करने के बाद भी सदा सदा उस स्थान पर रह करके समाज की सेवा करने के लिए, समाज जन कल्याण के लिए समाज को सतत दिशा देता रहूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। परम सत्ता ने हर मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। अपनी चेतना शक्ति को जगा लो, अपनी कुंडली शक्ति को जगा लो, फिर देखो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। परम सत्ता तुम्हें पूरा अधिकार दे देती है, तुम जैसा चाहो वैसा जीवन जियो, बस परम सत्ता के बन करके जीवन जियो। और जिसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो जाती है, उसके जीवन में कभी भटकाव नहीं आता। धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करके धर्मज्ञानी बन करके आप भटक सकते हो, मगर आत्मज्ञानी बन करके आप कभी नहीं भटक सकते। आत्मज्ञानी वही बन सकता है जिसने अपनी कुंडली चेतना को जागृत कर लिया हो। तब की ताकत को समझो जो हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है, तपस्वियों ने किया है, बैरागियों ने किया है, त्यागियों ने किया है। हमारे देश की नारियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया है। नारी शक्ति ने सूर्य की गति को रोक दी है। क्या कुछ नहीं किया हमारे ऋषियों मुनियों साधक साधिकाओं ने। चुल्लू में समुद्र को पी लेने की सामर्थ्य रही है हमारी ऋषियों मुनियों में। हम क्यों भूल जाते हैं? उन दिशाओं में क्यों नहीं सोचते? एक नहीं अनगिनत ऋषियों मुनियों की जहां सामर्थ्य रही हो, कण कण जहां ऋषियों मुनियों के पग पड़े हो,
नेपाल और भारत जैसी पवित्र धरती में रहने वाले लोगों को तो अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि भूतल का कहीं एक कोई ऐसा कण नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर हमारे ऋषियों मुनियों के पग न पड़े हो, जहां पर उनकी चेतना तरंगों का प्रवाह न फैला हो। और समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड, छल, झाड़ फूक के नाम पे छल और पाखंड। जब तक इस छल और पाखंड के विरुद्ध मुखर होकर के आवाज जन नहीं उठाएगा, तब तक सत्य से समाज को दूर होता चला जाएगा। सत्य की ताकत का एहसास करो, खुद तपस्वी बनो, अपने घर के आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ, अपने घर पर मंदिर मानो, नेत्र प्रति परम की आराधना करो, या जिस नेत्र में आपके आस्था विश्वास है उसकी साधना आराधना करो। आपके घर में कोई भी व्यक्ति नशा करने वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति मांस का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए। आपका असली क्या आ रहा है? ये तो पान खाए हुए हो तो दरवाजे में पानी दे दो कि पहले पूजा करो फिर हमारी चौखट में प्रवेश करो। मंदिरों की रक्षा की जाती है, मंदिरों में कोई नशा करके जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। आपके घर में मंदिर के समान नहीं होनी चाहिए। अपने घरों में मंदिर का समान बनाओगे, वहां की पवित्रता को प्रदान करोगे, तभी उन मंदिरों की आपके घरों में प्रवेश करेगी। अपने घर को दूषित बनाकर रखो, अपने शरीर को दूषित बनाकर रखो, दिन रात मंदिरों में माता देखते रहो, कुछ नहीं प्राप्त हो सकेगा। और यही कारण है हमारे के पत्र का गुरु का। यदि अपने ईश्वर को कोई बनाओगे, अपने घर को कोई बनाओगे, तो एक बार भी किसी मंदिर में। मेरा जीवन भविष्य में एकांत साधनाओं पे जुड़ा हुआ है। मैंने एक नहीं अनेकों अपने शिष्य तैयार किए जो समाज को दिशा देने में सक्षम है। आगे आने वाले समय पे अनेकों शक्ति साधक और साधिकाएं तैयार होकर समाज को एक नया प्रवाह देंगी। उस प्रवाह से विश्व जनमानस को एक दिशा मिलेगी। सौभाग्यशाली है वो शिष्य जो कम से कम वर्तमान की देगी, शांति देगी, संतोष देगा। उस ऊर्जा से अपने आप को जोड़ करके देखो, आपको ज्यादा तृप्ति प्राप्त होगी। चेतना मंत्र आपको दिया गया है, त्रिशक्ति महामंत्र आपको दिया गया है। ये वो मंत्र है जिन मंत्रों की साधना करके परम पूज्य विराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। Hare
आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य